Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 47 for the date 28th August 2020. तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए कि हमारे देश में हम जिन लॉज को फॉलो करते हैं वो लॉज कौन बनाता है, वो सारे कानून रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाता है। वो सारे लॉज हम लोगों के लिए बनाती है हमारी पार्लियामेंट। तो आज हम अपनी इंडियन पार्लियामेंट के बारे में ही जानेंगे। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट अबाउट आवर इंडियन पार्लियामेंट। तो हमारी वर्कशीट कौन से सब्जेक्ट की हो गई? सोशल साइंस की। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। There are three organs of parliament: President, Lok Sabha, that is House of Representatives, and Rajya Sabha, that is House of State. President is elected by the elected member of Lok Sabha, Rajya Sabha, and members of State Legislative Assembly. तो हमारे देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी बॉडी यानी सबसे बड़ी संस्था है हमारी पार्लियामेंट, जिसे हम संसद भी बोलते हैं। और इसके 3 ऑर्गन्स यानी 3 अंग होते हैं। पहले प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा एंड तीसरा है हमारा राज्यसभा। एंड जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, यानी लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, यानी उन्हें चुनते हैं। अब हम आगे देखते हैं आगे हमें और पार्लियामेंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब है हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। एक है हमारा लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, दूसरा है राज्यसभा दैट इज अपर हाउस। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 545 एंड इन राज्यसभा इट इज 250। आउट ऑफ 543 members are elected by the people, while 2 members belonging to Anglo-Indian community are nominated by the president. यानी 545 में से 543 तो कौन सेलेक्ट करता है, कौन इलेक्ट करता है? भारत के लोग, यानी जो हम भारतीय नागरिक हैं। और 2 लोग जो हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। नाउ इन राज्यसभा आउट ऑफ 250 members, 238 members are elected by the elected members of state legislative assembly, while 12 members are nominated by the president. अब यहाँ 250 में से 238 जो हैं वो तो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हमने चूज़ करके, हमने इलेक्ट करके भेजे हैं वो इलेक्ट करते हैं, यानी वो उन्हें चूज़ करते हैं। और 12 मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये जो हमारे 12 मेंबर्स होते हैं ना, ये अपने अपने एरियाज़ में बहुत ही स्किल बेस्ड मतलब स्किल होते हैं और बहुत ही इनको क्या कहेंगे, सम्मान मिला होता है। तो उसी बेस पर इन्हें प्रेसिडेंट जो हैं वो चूज़ करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे हैं हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। कि आपकी पार्लियामेंट सीट का नाम क्या है और उनके मेंबर कौन है। तो हमारी पार्लियामेंट सीट है ईस्ट दिल्ली। और ईस्ट दिल्ली से लोकसभा में जो पार्लियामेंट एमपी बनकर गए हैं वो हैं श्री गौतम गंभीर। कौन गए हैं? श्री गौतम गंभीर। अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? नेम ईच ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। कि दिल्ली से जहां हम रहते हैं वहां से लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य चुनकर पहुंचे हैं और उन सब के हमें नाम भी बताने हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य पहुंचे हुए हैं। तो ये रहा हमारा लोकसभा और ये रही हमारी राज्यसभा।
तो अब दिल्ली में लोकसभा में 7 सीट्स पर इलेक्शन होता है, 7 सीट्स पर। तो इट मीन्स हमारे पास कितनी सीट्स होगी जिस पे हमारे कितने मेंबर्स पहुंचे हुए हैं? 7 मेंबर्स लोकसभा में पहुंचे हैं दिल्ली से, और राज्यसभा से 3 मेंबर, राज्यसभा में 3 मेंबर्स हैं हमारे दिल्ली से। अब इनके नाम देखते हैं। फर्स्ट एक नाम तो हम देख ही चुके हैं, श्री गौतम गंभीर, तो एक नाम तो यही हो गया। इसके अलावा सेकंड है श्री हर्षवर्धन, ये हो गया हमारा सेकंड नेम। थर्ड श्री मनोज तिवारी। अब आते हैं हमारे 4th मेंबर पे, दिल्ली से 4th मेंबर हैं हमारे श्री हंसराज हंस। फिफ्थ मेंबर हैं श्री प्रवेश वर्मा। सिक्स्थ श्री रमेश विधुड़ी। और 7th है श्रीमती मीनाक्षी लेखी। तो ये हो गए हमारे 7 मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम दिल्ली, इलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली। नाउ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, श्री संजय सिंह, नेक्स्ट हैं सेकंड श्री नारायण दास गुप्ता, श्री नारायण दास गुप्ता, एंड थर्ड नेम इज श्री सुशील कुमार गुप्ता, श्री सुशील कुमार गुप्ता। तो ये हैं हमारे मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मैनी members of लोक सभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये हम देख ही चुके हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन हमने देखा था ना, कम्युनिटी के कितने सदस्यों को वो करते हैं नॉमिनेट? 2 मेंबर्स को, यानी 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड इन राज्यसभा, राज्यसभा में कितने हैं हमारे? देयर आर 12 मेंबर्स who are nominated by president। राज्यसभा में 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who elects the president of India। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन चुनता है, उनका इलेक्शन जब होता है उन्हें कौन इलेक्ट करता है? तो ये हमने पहले ही लाइन में देखा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन होता है उनके इलेक्शन में? इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, यानी जो हमने चुनकर भेजे हैं वो मेंबर्स किस किस के? लोकसभा के, राज्यसभा के, एंड और कौन है हमारी? स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं वो, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हो गए हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उसके कितने हाउसेस हैं और उसके ऑर्गन्स कितने हैं, और वो किस तरह से वर्क करते हैं और उन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है। तो इस वर्कशीट को कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।